कम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब क्यूसी कम है, तो प्रोडक्ट और बनने हैं। प्रोडक्ट और कब बनेंगे? व्हेन द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली इफ Q is greater than equilibrium constant, then reaction tends to move backward to attain equilibrium. और यदि आप Q कैलकुलेट करते हो एंड विच कम्स आउट एग्जैक्टली इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन व्हाट यू से ऑलरेडी देयर इज इक्विलिब्रियम स्टेट एंड दिस इज द क्वाइट स्टेबल मोस्ट स्टेबल स्टेट, ना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और ना ही बैकवर्ड जाएगी, तो इक्विलिब्रियम स्टेट है ये। इक्विलिब्रियम स्टेट, ना रिएक्शन फॉरवर्ड जाए ना रिएक्शन बैकवर्ड जाए, तो Q को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंपैरिजन करके वी कैन फाइंड आउट वेदर रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये था पहला एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ सेकंड एप्लीकेशन के इक्विलिब्रियम, अगर Q की वैल्यू लेस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी टू अटेन इक्विलिब्रियम, और यदि ज्यादा है तो बैकवर्ड जाएगी। चलो हमें कोई स्क्वायर, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? यू नो वेरी वेल, मोल फ्रैक्शन ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ D इंटू टोटल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर। What is mole fraction? Moles of C at equilibrium, C plus X upon total moles summation of moles into total pressure. अच्छा, ये total moles summation of moles हमने क्या शो किए हैं? Total moles at equilibrium। हालांकि total moles at equilibrium की वैल्यू पता है, जरा चेक करो, A minus X plus B minus X plus C plus X plus ये 2X था प्लस D plus X, क्या वैल्यू आ गई? A plus B plus C plus D minus X। तो बाद में रख लेंगे, वैल्यू पता है हमें, into D plus X upon summation of moles into total pressure upon A के moles A minus X upon summation of moles into total pressure into B के moles B minus 2X upon summation of moles into total pressure का स्क्वायर। तो और सिंप्लीफाई करो इसको, तो क्या बन गया एक्सप्रेशन? C plus X D plus X upon A minus X B minus 2X का होल स्क्वायर, और एडजस्ट करो PT का स्क्वायर और नीचे PT का क्यूब, तो 1 upon PT नीचे आ गया और समेशन n ऊपर आ गया, तो समेशन n upon PT की पावर 1। ये एक्सप्रेशन आ गया KP का। केपी दिया हो तो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, केपी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, टोटल प्रेशर हमें मालूम होगा, और इस बाकी पूरी इक्वेशन में नंबर ऑफ अननोन कौन है? एक्स ही तो है, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ये देखो काफी लेंथी था होंगे सर, वॉल्यूम रह गया, हर जगह वॉल्यूम एक साथ इकट्ठा लिख लो, क्या 1 अपॉन वी की पावर डेल्टा एन जी। गैस इस रिएक्शन के लिए वी कैन राइट लाइक दिस 1 अपॉन वी की पावर डेल्टा एन जी। और जरा बताओ इस पूरी रिएक्शन में डेल्टा एन जी कितना है? -1। रिएक्टेंट में 3 मोल, प्रोडक्ट में 2 मोल, तो डेल्टा एन जी -1, जरा -1 रखो यहाँ, तो क्या वैल्यू आ गई? C प्लस एक्स D प्लस एक्स अपॉन A माइनस एक्स B माइनस 2X, और जब -1 देखोगे तो वॉल्यूम ऊपर आ गया। देखो वही एक्सप्रेशन आ गया कि नहीं? सिमिलरली वापस वही मोल्स के टर्म्स में लिख लो, C प्लस एक्स D प्लस एक्स अपॉन A माइनस एक्स B माइनस 2X का स्क्वायर। बट अब आप कहोगे कि सर इसमें तो पार्शियल प्रेशर भी रह गए, टोटल प्रेशर भी रह गया, और समेशन ऑफ मोल्स भी कहाँ गए? वो एक साथ लिख लो। कैसे? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम अपॉन समेशन ऑफ मोल्स की पावर डेल्टा एन जी। अब नाउ फॉर द गिवन केस डेल्टा एन जी क्या था? -1, तो एक्सप्रेशन क्या आ गया देखो, Kp इज इक्वल टू व्हाट? C प्लस एक्स D प्लस एक्स अपॉन A माइनस एक्स B माइनस 2X का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा एन जी -1 है तो समीशन ऑफ मोल्स ऊपर चले गए अपॉन टोटल प्रेशर नीचे आ गया। देखो यही एक्सप्रेशन था केपी का जो हमने केस लिया था। तो ये शॉर्टकट मेथड भी कई बार बड़े यूजफुल होते हैं। समय आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल -1 केल्विन -1, ये तो इट इज ए कांस्टेंट। गैसीय सिस्टम है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, रिएक्शन किधर भी जा रही है तो एक क्लोज सिस्टम होना जरूरी है, और क्लोज सिस्टम में टोटल मास वुड रिमेन सेम। तो फिर यहां से हम क्या कह सकते हैं कि वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये है यूजफुल कॉन्सेप्ट, यही यूज में आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो वी कैन से दैट फाइनल वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम अपॉन इनिशियल वेपर डेंसिटी would be equal to total moles initially upon total moles finally. ये concept density is inversely proportional to total number of moles। तो क्या rectangular hyperbola, क्यों? total number of moles बढ़ेंगे तो vapor density घटेगी। So like that variation will ये Na alpha
And what is alpha? Where alpha is degree of dissociation of substance con A of reactant. अच्छा, what is degree of dissociation of the reactant? The number of moles of reactant dissociated upon number of moles of reactant initially taken. कितने मोल्स खर्च हुए अपॉन कितने मोल्स लिए थे, कितने टूटे या खर्च हुए अपॉन कितने लिए थे, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ऑब्वियसली ये मोल्स का रेशियो है तो ये एक डायमेंशनलेस टर्म है. So this is a dimensionless term. तो A moles would be total moles final upon total moles initial. चलो वेपर डेंसिटी इनिशियल ले ली हमने कैपिटल डी, फाइनल वेपर डेंसिटी इज स्मॉल डी इज इक्वल टू टोटल मोल्स फाइनली A1 माइनस एल्फा प्लस Na एल्फा अपॉन टोटल मोल्स इनिशियली कितने लिए थे A. देखो A कैंसिल आउट हो गया पूरी इक्वेशन से. थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको तो 1 प्लस n माइनस 1 एल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. तो एल्फा की वैल्यू आ गई कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन n माइनस 1 इंटू डी. वैसे तो ये फॉर्मूला है बट मैं नहीं मानता इसको फॉर्मूला. अच्छा, उसमें छोटा डी बड़ा डी कौन है? फॉर्मूला क्यों नहीं मानता मैं इसलिए बताता हूं अभी. व्हाट इज कैपिटल डी? इनिशियल वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी टर्म हम पहले डिफाइन कर चुके हैं. इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द गैसेस, नॉट फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. एंड स्मॉल डी वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर. वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर. अब मैं इसे फॉर्मूला क्यों नहीं मानता? स्टूडेंट्स को ताजा ताजा पढ़ाते हैं तो वो तो याद रख लेते हैं, बट जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते बाद उनके सामने क्वेश्चन आता है, मान लो इस तरीके का, यहाँ पर वेपर डेंसिटी से अल्फा को रिलेट करना हो और क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो स्टूडेंट को ये नहीं याद रहता कि छोटा डी कौन, बड़ा डी कौन, इनिशियल वेपर डेंसिटी कौन, फाइनल वेपर डेंसिटी कौन, छोटा डी नीचे है कि ऊपर है, तो दे गेट कंफ्यूज्ड और वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं. मैं तो इस फॉर्मूले को यूज करता नहीं. तो फिर सर क्वेश्चन छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे. क्यों? यू हैव ए वंडरफुल कांसेप्ट, ऑलवेज यूज व्हाट, दैट m average is equal to total mass upon total moles. M average is equal to total mass upon total moles. और total mass of the system will remain constant. सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे. और ये भी मालूम है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू m अपॉन 2. और यदि मिक्सचर का है तो m एवरेज अपॉन 2. अगर ये मिक्सचर लिख रहे हैं तो ये बन गया m एवरेज. तो m एवरेज अपॉन 2. इन कॉन्सेप्ट से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. आपको ये फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है. इज द इनिशियल वेपर डेंसिटी, स्मॉल डी इज द फाइनल वेपर डेंसिटी. और चूंकि डिसोसिएशन का केस ले रहे हैं तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वेपर डेंसिटी घट जाएगी. तो इसका मतलब यू कैन से दैट कैपिटल डी विल बी लार्जर देन स्मॉल डी फॉर डिसोसिएशन. करेक्ट. तो n की वैल्यू ये होती है. तो ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी में रिलेशन फॉर इनिशियल. जरा देखें तो सही. इनिशियल वेपर डेंसिटी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यहां फाइनल मोल्स A1 माइनस एल्फा प्लस A अल्फा अपॉन n अपॉन टोटल मोल्स इनिशियली कितने लिए थे? A कैंसिल्स आउट अगेन. तो यहां से ये भी बात मालूम पड़ती है, वी कैन से दैट अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ number of moles, initial number of moles. of reactant. आपने रिएक्टेंट के मोल्स कम लिए हैं, ज्यादा लिए हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता. अल्फा डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स. और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 के रेस्पेक्ट में लेते हैं ये 1. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा कैन बी 1. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी मैक्सिमम 1.
अच्छा, कभी कभी हम परसेंटेज डिसोसिएशन या परसेंटेज एसोसिएशन टर्म्स यूज करते हैं। तो अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो अल्फा में किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को। 100 अल्फा इज द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। तो लाइक दैट यू कैन से एग्जाम्पल्स ऑफ एसोसिएशन कैसे, जैसे 2NO2। NO2 एक ब्राउन कलर की गैस है, रेडिश ब्राउन। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप पढ़ते भी हैं ये। इसको जब कूल करते हैं तो कूलिंग मर, व्हेन वी कूल इट, इट फॉर्म्स द डाइमर N2O4 विच इज कलरलेस। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके मोनोमर बना रहा है। N2O4 इज कॉल्ड मोनोमर, सॉरी N2O4 इज कॉल्ड डाइमर, और ये NO2 क्या कहलाएगा फिर, मोनोमर। कुछ भी मान सकते हो। तो 2x खर्च हो गए तो कितने बन गए, ये 3x बन गए, और ये कितने बन गए, 2x बन गए। नो, 2x या x इज नॉट अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये तो खर्च हुए मोल्स हैं। तो x के मोल्स मान लो 2x खर्च हो गए, ये बन गए 3x और ये बन गए 2x। अब एक बात देखो, आपने शुरुआत में 2 मोल भरे थे, 0 0, तो मास कितना भरा था, 2 × 50 ग्राम, दैट मीन्स 100 ग्राम। तो 2 मोल्स ऑफ x लिए थे तो 100 ग्राम। तो m एवरेज अब कितना हुआ, 2 × वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम कितनी है, 16, शुड बी इक्वल टू टोटल मास कितना फिल किया था, 100 ग्राम अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं, 2 - 2x प्लस 3x प्लस 2x। कौन सा फॉर्मूला लगाया ये वाला, m एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मास वुड रिमेन सेम, शुरुआत में 2 मोल भरे थे x के, तो इसका मतलब 100 ग्राम भरा होगा। अभी भी वो मास क्लोज सिस्टम में 100 ग्राम ही होगा। तो m एवरेज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। फॉर्मूला लगाया, जरा सॉल्व करिए इसको। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लिया करो। नो, दिस इज नॉट, अल्फा इज नॉट, x इज नॉट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना खर्च हुआ अपॉन कितना लिया था। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है ये समझने के लिए। व्हाट इज अल्फा, कितना खर्च हुआ अपॉन कितना लिया था। कितना खर्च हुआ, 2x, कितना लिया था, 2। तो बताओ व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 2x अपॉन 2, दैट मीन्स x। तो x ही हो गई है। तो एक तरीके से क्या वैल्यू, 3/8, यही आंसर है आपका, दैट इज इट। So like that you can solve the question. This is not degree of dissociation. What is degree of dissociation? कितना खर्च हुआ अपॉन कितना लिया था। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है ये समझने के लिए। What is alpha? कितना खर्च हुआ अपॉन कितना लिया था। कितना खर्च हुआ, 2x, कितना लिया था, 2। तो बताओ what is degree of dissociation, 2x अपॉन 2, that means x। तो x ही हो गई है। तो एक तरीके से क्या वैल्यू डिसोसिएशन, तो ये भी कितना मिला, अल्फा, ये भी कितना मिला, अल्फा। तो केपी कितना हो गया, केपी का एक्सप्रेशन लिखना सिखाया था मैंने, मोल्स के टर्म्स में लिख लो। तो अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू क्या था वो, टोटल प्रेशर, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 1 प्लस अल्फा की पावर डेल्टा एन जी। कितना है डेल्टा एन जी, 1। थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या बना x, क्या बना x, बट ध्यान दो, लुक एट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम इज कांस्टेंट, सो x इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1, सो इफ नीडेड वी कैन इग्नोर x इन कंपैरिजन टू 1। तो व्हाट इज Kc, कंसंट्रेशन ऑफ x, मोल्स के टर्म्स में लिख लो, तो x इंटू x अपॉन 1 माइनस x इंटू 1 अपॉन v, कितना, 10 लीटर की पावर डेल्टा एन जी। ये तरीका मैंने सिखाया हुआ है आपको। डेल्टा एन जी कितना है, 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 10 को इधर ले आओ तो 10 की पावर -4 हो गया, 1 माइनस एक्स। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक बन रही है, मत करो क्वाड्रेटिक सॉल्व आपको पता है कि चूंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी स्मॉल, सो यू कैन से दैट एक्स इज टू स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1। तो कह दो इस बात को, सिंस Kc इज वेरी स्मॉल, सो x इज मच लेस देन 1। तो 1 माइनस एक्स को हम क्या मान सकते हैं, 1 ही मान लो। और जरा इक्वेशन 1 को सॉल्व करो, तो नाउ इक्वेशन बिकम्स व्हाट, एक्स स्क्वायर नियरली इक्वल टू 10 टू द पावर -4। तो x की वैल्यू 10 टू द पावर -2m, दैट्स इट। नाउ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ PCl3,
PCl3 and Cl2 would be same. What? X upon volume 10 to the power minus T upon 10 liter 10 to the power minus 3 m. ये 1 मोल 0 0 और ये लगभग पूरा खर्च हो गया तो कितना बन गया 1 1 बिल्कुल जीरो तो नहीं होगा, मान लो कुछ x बना है, बच गया ये. दिस टाइम इट इज अ रिमेनिंग अमाउंट x. लगभग पूरा खर्च हुआ. क्यों मान लिया हमने? बिकॉज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी लार्ज. सो हाउ टू राइट Kc? आप जानते हो Kc कैसे लिखते हो? 1 इंटू 1 अपॉन कितने मोल्स PCl5 के? x इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम 10 के पावर डेल्टा Ng 1 एंड दैट इज 10 टू द पावर 4. तो फिर x की वैल्यू कितनी हो गई? जरा ध्यान से देखो, 10 की पावर माइनस 5m. तो देखो कितना कम बचा है. 1 थी कंसेंट्रेशन या नंबर and PCl5 concentration would be what remaining finally at equilibrium would be x upon volume 10 to the power minus 5 upon what volume 10 10 की पावर minus 6m. यही आंसर है.